नमो वेंकटेशाय। नमो वेंकटेशाय। नमो वेंकटेशाय। नमो वेंकटेशाय। नमो वेंकटेशाय। विना वेंकटेशं ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। निदये निदयेर्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। हरिः ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రాలి నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध अर्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री भूमिनीला समेतस्य
श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। वेंकटेशाय जय हो। वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा हम देख रहे हैं। इसका प्रसारण श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। टीवी चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह पवित्र कल्याणोत्सव संपन्न किया जाता है। तिरुमला के पावन पर्वत पर प्रकृत तीर्थ भगवान महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह विवाह उत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ प्रति दिवस दोपहर 12 बजे निर्वाहन किया जाता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वानों द्वारा 15वीं शताब्दी में शुभारंभ किए गए इस कल्याणोत्सव लक्ष्मी समेतो निखिलनिगमेध्यानुस्तनो वेंकटेशः रजचरण समर्चा सक्त भक्तौ करक्षी निवसकृतके मे स्वांग्रभक्तिं विदन्मन् ब्रदरं विष्णुं सुधिवर्णं सुदुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् शान्तके तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्घ्रिकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकरसे नमः। श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकरो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेषा भगवतकर्मणा भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुनितां प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो शिवपदात्मका भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणेत्यर्थं वसुदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकानसगवत्मार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्मांगम सद्योंकर्मांगम रक्षाबंधकर्मांगम औपासनाग्नौ कर्मांगम मांगल्यकर्मांगम प्रधान होमकर्मांगम राजहोमकर्मांगम सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं मृद्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये। आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये अदङ्गं करकाराधनं करिष्ये। ओं धारप्तसुरमानशेषो सरत्सरित्स परिपूरितेषु अपोभिगणन् प्रतिपादयिष्ये। गृणोमि दत्ताकं सर्वकं शर्मा इदमापस्यवा शिवतमा शान्ता शतमा शुभा शतमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओं येदे शतं वरुणगे सहस्रं मेघ्निकाः पाशादताः पुरुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्द्रमृतसत्यां नरके पाञ्चभूतिकमवाहयामि जले वरुणमवाहयामि कुचेत्समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि यतस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः आद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतस्य प्रसन्ना वरदा भवतु। विश्वक्सेनस्फुटो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् सीताकर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टं विज्ञानां प्रथमाप्य च कुर्यात् परिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं ममाग्नेयोगस्माद्विजामहे त्वा विश्वे सदात्तं मयितो अनुशम्भो सुनिदत्तां रैषामदेशोपदानामनादिः यामे शस्तां दुरितां ददातु। पद्माकारमण्डले वंशक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यारवायणमवाहयामि तत्पत्नीं स्तोत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि।
भवद्वरज्ञातः सुपुण्याहं वार्तकिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म वसुधप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदते पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो पदानि पस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरायुतं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवाकं पश्यविन्दते विष्णोः परमं पदम् भद्रं कन्नेऽपि शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभियत्राः स्थिरैरङ्गैः दृष्टवाकं दस्तनोभिर्वशेम देवगितं गदागुः ऋतमण्डशरथो अन्तिदेवा गत्तानश्चक्राजरसं तनूना पुत्रा सौगत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या रीषता गुर्गन्तो अदित्योऽन्तरिक्षमदिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा पञ्चजना मदजदर्थं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्गुर्वीत बभुषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रन्नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो श्रीमनस्समनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वज्रस्तवादस्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु प्राणानागम्यान् अस्यां श्रोतो श्रीमनस्समनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति हृद्यास्महव्ये नमसो मसज्ञा मित्रं देवमतधेगन्नोऽस्तु अनुराधान विश्रावर्तकन्तः रञ्जीवमसरदस्सवीराः प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो श्रीनिवासस्वरः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्ठामि अभवस्थानभूर्जे साधनाम् आपोजनिगताचरः पवमानस्वज्रः पवित्रनिदर्शनिः यः पोता स पुनातु मां पठन्तु मादेव जनाः पठन्तमनवोधिगां पठन्त विश्व आगमः कथवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवतीत्यत् अग्ने कर्त्वा कृतो कुम्भृणो यत्ते विवृत्तमक्षसि अग्नेवतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति दैव्याघात् यस्य भक्ते सर्वा वेतपुष्टाः तगावन्ति समाद्येषु वयज्ञस्यापतिगौरगीनां वैश्वनरो सविर्मा पुनातो पातप्राणेने शिरोमयो भूः या वा पृथिवीपयसापयोभिः ऋतावरी यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरसिष्ठैर्देवन्नभिः आग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपणतां येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पवमानी हृत्येति पशुसमृतं वसं तस्मै सरस्वतीदुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमानी स्वस्यगणे स्वदगाही पयस्वती पशुभिस्समृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं विदं पवमानी दिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्थयन्तनः देवे देवै समावृताः पवमानी स्वस्यगणे हृदगाही कृतश्चरः कृभिस्समृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुणते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं ततोद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सगमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रणाविप्रातमां तदवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदके दैवी सुस्तिरस्तुरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे पञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशदेवार्पजो माद्यगन्तां दक्षिणागां दिशमाषाप्यतरो माद्यगन्तां
प्रतीच्यां दिशिगृहा प्रसवो माद्यगन्तामुदीत्यां दिस्या पवोषधगो वनस्पतगो माद्यगन्तामूर्ध्वागां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्माद्यगन्ताम् अधोतरादरेर्नागेभ्यो माद्यगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नियतो सुजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतसमितः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोकाय चरन्ते प्राणा गुहासगां नियताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा करुणाग्रमः विष्णुग्रमः पुनःपाद्यं पुनरोग्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्तनं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। रजत पात्र में वरुण देव की अभ्यर्थना करके समस्त पवित्र नदियों के जल का आह्वान किया गया है। विश्वक्सेन की पूजा हुई। वे भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष और निरीक्षण करने वाले तथा सुरक्षा प्रदान करने वाले भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं। भगवान के किसी भी उत्सव में वे ही अग्र पूज्य हैं, विश्वक्सेन महाराज। अब रजत पात्रों में जो पवित्र जलों का आह्वान किया गया है, उन जलों को सिंचित करके मिट्टी के पात्रों में नवधान्य को अंकुरण के लिए रखा जा रहा है। इसे अंकुरार्पण कहा जाता है। भगवान के किसी भी उत्सव में अंकुरार्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस अंकुरार्पण के बिना उत्सव प्रेताविष्ट माना जाता है। और इस अंकुरार्पण का एक महत्व यह भी है कि इसके अनुसार ही जिस प्रकार से अंकुरण होगा, उसी प्रकार से भविष्य का समय होगा। जिस प्रकार से अगर अंकुरण में समस्या है तो आने वाले भविष्य में भी समस्याएं होंगी, और अच्छे से अंकुरण होता है तो फिर अच्छे से भविष्य, सुंदर भविष्य होगा। आने वाला समय प्राकृतिक आपदाओं का या फिर अन्य राजनीतिक उथल पुथल इत्यादि का निर्धारण इसी अंकुरण से किया जाता है। अंकुरार्पण किया पवित्र का कंकर्य भगवान की सेवा में। जप, होम, तीर्थ यात्रा न कर सकने वाले सामान्य मनुष्यों को गोविंद नाम स्मरण और स्वामी के दर्शन ही मोक्ष प्रदायक बन जाते हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक आधारों पर तिरुमला को पूरे संसार में अति उत्तम आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। ऋग्वेद में, 12 पुराणों में, महाभागवत के दशम स्कंद में, श्री वेंकटाचल महात्म्य में, प्राचीन द्रविड़ वांग्मय में वेंकटाद्रि का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम वराह क्षेत्र के नाम से वर्णित तिरुमला को आज भी संकल्प पूर्वक आदि वराह क्षेत्र कहकर ही पुकारा जाता है। यह इस क्षेत्र की परंपरा है। आलवारों ने, आलवार का अर्थ है वे परम भक्त जो आकंठ भक्ति में डूबे हुए हैं। पूर्णतः भक्ति में समर्पित लोगों को आलवार कहा जाता है। इन आलवारों ने अपने दिव्य प्रबंधों में से भगवान के यश का वर्णन किया है। प्रतिवर्ष श्री विल्लीपुत्तूर में श्री गोदा देवी माता के सन्निधि से लाए हुए फूलों से गरुड़ सेवा में भगवान वेंकटेश्वर का अलंकार। पृथ्वीषु चेतुना स्वस्तगे वयब्रवामहे समवनस्य बृहस्पतिं सर्वगणं दस्तगे हस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्यानुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्तर्भुवः स्वस्तगे दुस्तरो रुद्रपात्वं हासः
स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पद्ये रेवती स्वस्ति नगेन्द्रश्चास्तनोदिते कृते स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दताज्ञता जानता संगमे महि स्वस्तगनं तार्क्षमरिष्णे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नविन्दसकं समत्सो बृहद्यसो नावमिवारुहेम अं होमुच माङ्गिरसङ्गयञ्च स्वस्न्यात्रेयं मनसा च तार्क्षं भगतपानिशरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भादे शुभगन्नो अस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस पवित्र कल्याणोत्सव में अब रक्षाबंधनम बांधा जाएगा भगवान के दाएं हाथ में और दोनों माताओं के बाएं हाथों में। यह रक्षाबंधनम वैदिक विवाह में वर एवं वधू को बांधा जाता है। तो आज जो वर हैं हमारे, वे तो परमपिता परमात्मा महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा यदि हम पूर्ण श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ भगवान के इस परम पवित्र रूप का दर्शन करें, उनके चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवत गीता में श्री कृष्ण का उद्घोष है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। मोक्ष का अर्थ है सदा सदा के लिए आनंद, वह आनंद जो बढ़ता ही रहता है, वर्धमान रहता है। भगवान का यह वचन है कि उनकी भक्ति करने से वे हमें सदा सदा के लिए आनंदित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें भगवान के शब्दों पर भरोसा होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए और उनके चरणों में हमें भक्ति करनी होगी। पूर्णतः नाम स्मरण भगवान का करते रहें। भगवान ने उद्धव से कहा था कि मैं बड़ी आसानी से मिलता हूँ, मतलब परमानंद हमें आसानी से मिल जाता है, केवल मेरा नाम स्मरण करो। भगवान यानी कि परम आनंद, जिस आनंद के लिए हम प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं। हम थोड़ी भी असुविधा हुई तो उस असुविधा को दूर करने में ही हमारा पूर्ण प्रयास रहता है। भूख लगी, खाना खाने का इंतजाम कर लेते हैं, थकान हुई सो जाते हैं, सोए सोए थकान हुई तो जग जाते हैं। किसी व्यक्ति से परेशानी है तो होते हैं या फिर उससे दुश्मनी निकालते हैं। किसी वस्तु में आनंद है तो उसी के पीछे हम लगे रहते हैं। हमारा जीवन ही, संपूर्ण जीवन ही आनंद की तलाश में ही रहता है। यद्यपि हम इस संसार में आनंद ढूंढते जरूर हैं और मिलता भी है हमें, लेकिन वह अस्थायी होता है और अंततः दुख में ही परिवर्तित हो जाता है। वो यानी कि भूख लगी, खाना खाए, फिर 8 घंटे बाद भूख लगेगी। इस प्रकार से स्थायित्व तो नहीं है। ये रक्षाबंधनम रक्षा सूत्र, हल्दी लगे पवित्र धागे को अर्चक स्वामी दर्शन करा रहे हैं। अब भगवान के दाएं हाथ में यह बांधा जा रहा है। एक वर के रूप में भगवान हमारे सामने दर्शन दे रहे हैं। प्रभु के दर्शन कीजिए, उनको में अपना ध्यान केंद्रित करें और अपना धन्य करें। प्रभु हमारे समक्ष हैं, हमें दर्शन देने आए हैं, हमारी आंखों के सामने हैं। भगवान कृपा सिंधु हैं। कलयुग में प्रत्यक्ष देव माने जाने वाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत कृपा करते हुए हमसे यह कल्याणोत्सव की सेवा ले रहे हैं और हमें ऐसे अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे कि हम इस मायावी संसार से, इस प्रतिक्षण दुख देने वाले माया से दूर हो सके और उनके चरणों में जा कर के पूर्ण आनंद प्राप्त कर सके।
अब माताओं को रक्षाबंधन बांधा जाएगा बाएं हाथ में। दोनों माताओं, माता श्री देवी महालक्ष्मी की अवतार प्रथम वधू, भगवान की वक्षस्थल निवासिनी, भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी। द्वितीय वधू है मातेश्वरी हमारी धरती माता भूदेवी, कश्यप गोत्र के रेवती नक्षत्र में मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी। इन दोनों को अब रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी भरद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकटित हैं। उनके साथ इन दोनों माताओं का विवाह 12 बजे को संपन्न किया जाता है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। ये रक्षाबंधन अर्चक स्वामी दर्शन करा रहे, वे माता श्री देवी के बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। प्रथम वधू है माता, वक्षस्थल में निवास करती हैं भगवान के। माता श्री देवी श्री संपन्नता की देवी है माता, भगवान का ही वे स्वरूप है। ये द्वितीय सूत्र माता भूदेवी को बांधा जा रहा है। हमारी धरती माता जगत को धारण किए पंचभूतों को हम तक पहुंचाती हैं। धन्य है हम सब कि हम सब माता भूदेवी के पुत्र हैं। तो माता भूदेवी को के बाएं हाथ में भी बंधन बांध दिया गया। अर्चक स्वामी ने प्रणाम किया माताओं को। अब अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे कि वे परम कल्याण निर्बाध गति से संपन्न कर सके। अर्चक स्वामी के हाथ में भी दाएं हाथ में रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। इस परम पवित्र दिव्यतम विवाह को संपन्न करने की आशीर्वाद उन्हें मिले। भगवान की कृपा से वे इस कल्याणम का निर्वहन कर सकें। अर्चक स्वामी पुनः अपने स्थान पर आते हुए अब अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य किया जाएगा। भगवान अग्निदेव को प्रकट प्राणानागम्य अस्यां शुभगतो श्रीनिवास स्वमनः वैवाहिक महोत्सकर्मांगमोपासनाग्नौ आघारं करिष्ये वं ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्तैर्वा आवृद्धां शुद्ध आसीर्वा नमत्तो इन्द्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोरगिंसा आर्गा शुद्धो मध्य सौम्यः मयि देवाग्रमागजन्तां मय्याशीरस्तो मयि देवहूतिः दैव्या होतारावण पूर्वेरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः उद्दन्यमानमस्या अमेद्यम् अपपाप्मानं यजमानस्य गन्तो शिवानः पृथश्च स्रशन्न माता पृथिवी तोकसाता तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदो भुवनस्रेतेन्द्रमसो गच्छनिष्यते अग्निमश्वत्तादिव्याहुं समीगर्भाज्जनगन्यो मयो भूः गतप्रतीको गतगाणिरग्नेर्गतैः समिद्धो गतमस्यान्नं गतपृढस्त्वाश्रयतो वहन्ते कथं पिबन् सगजा यक्षिदेवान् अदितेर्मन्यस्वा सरस्तेर्मन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् द्वितीयमतः सुरचोवेन आवह स बुद्ध्यापमा अस्तविष्टा सदश्चोणदश्च वः ॐ ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो तेनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं सवेयं पतस्रोणं यो ददास तस्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमासनं
ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि याजपनीयं समर्पयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमः प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तुन्नाकस्तपृष्टेजमानो अस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां गित्रलोकस्तत्रेमं विज्यमानचिदेः ॐ प्रोक्ष पात्रादावमादागां पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां मृदन्त्वास्त्रणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्याम् दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि व्यापिनानमावाहयामि शतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनाकं मित्रलोकस्य यजमानञ्चिदेहि ॐ प्रणगा को वो युनक्तु स वो युनक्तु संविषन्तां निर्विषपात्राणि देवगज्ञागी दक्षिणप्रणितो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजाजमवाहयां ब्रह्माण्डमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयां सोमवाहयामि अग्निशोमहनवाहयामि ब्रह्माण्डमवाहयामि इन्द्रमवाहयां सोनवाहयां मर्तमवाहयां रुद्रनवाहयामि अवौपस्पस्यां श्रीविष्णुमवाहयां बृहस्पतिमवाहयां मित्रमवाहयां मृडमवाहयाम् आदित्यनवाहयामि अश्विनमवाहयामि पूषणमवाहयां दक्षमवाहयामि दक्षदे सोमवाहयामि औपासनिज्ञमवाहयामि स्वान् देवानवाहयामि सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ब्रह्मेष्णुरपामि इन्द्राष्णुरपामि वसुभ्योष्णुरपामि मृद्भ्योष्णुरपामि रुद्रेभ्योष्णुरपामि आपा उपस्पृश्यां श्रीविष्णुवेष्णुरपामि बृहस्पतिष्णुरपामि मित्राष्णुरपामि वरुणाष्णुरपामि आदित्येभ्योष्णुरपामि अस्तभ्यां शुण्डरपामि पूष्णेष्णुरपामि कक्षाष्णुरपामि कक्षे सोमाष्णुरपामि औपासयज्ञाष्णुरपामि स्वेभ्यो देवेभ्योष्णुरपामि स्वदेवेभ्योष्णुरपामि आज्यं तर्पदर्शयामि चिरं तर्पदर्शयामि अग्नेः ज्योतिरसि समिधस्समिधस्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तरिकं रक्षो अन्तरिता अरातिकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्वापणात् तच्छिद्गणपवित्रेण वसः सूर्यस्य रस्तुभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापणात् तच्छिद्गणपवित्रेण वसः सूर्यस्य रस्तुभिः स्वाहा देवस्त्वासवितापणात् तच्छिद्गणपवित्रेण वसः सूर्यस्य रस्तुभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासवितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गितग्रस्पर्धयित्वा अभ्यर्च अक्षत आद्य इमामे अग्नैष्टका देनवः सन्तो इन्द्राग्रमः अग्नये नमः यमाग्रमः नृतये नमः वरुणाग्रमः वायुवे नमः कुबेराग्रमः ईशानाग्रमः नमः उतवहाग्रमः श्रे नमः नमः देवमुखाग्रमः वैश्वानराग्रमः यज्ञपुरुषाग्रमः रवितिरमुन्यस्व देवसवितप्पसुव अगन्तयत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्य सवद्दस्व धवर्धगचास्मानपजगा पशुभिर्गम्मत्सेनान्नाद्ये समेदय स्वाहा वायुव्याधाग्ने गान्तं नैरुत्यादीशानान्तरिन्द्राय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पस्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा हसिभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासयज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्यागार्या चरुं सावित्र्या दत्वाव्यागते ज्योति ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम उद्भवस्वाहा अवितरमक्वस्ता देवसवितः प्रासावीः प्राणानागम्य अस्यां भूतौ श्रीनिवाससुब्रहा वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्तन्तशतुर्यास अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवतिर्घोष्ये हृदिरमन्यस्वा स्वस्तिरमन्यस्वा देवसवितःप्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदे पदं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा आभ्यः धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो उदरिवस्पते इन्द्र
समुद्रस्य गज्जस्तकः स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवजक्षरागतज्ञ स्वाहा अद्यप्रासो पुण्यवो जाग्रवाकं वत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदज्ञ स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ मूर्भुस्वस्वाहा अवितैरमग्रस्ता अणुतैरमग्रस्ता स्वस्तिरमग्रस्ता देवसविता प्रासावीः అన్యోన్యము చూడరే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల తడిపే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల నారాయణస్య తడిపే అచింత్యా ప్రణతుజక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథవ్యప్తేజో వాయురాకాశవదహంకారం వ్యక్తా వ్యక్తసప్తావరణీనావృతే अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य
सप्तलोकानामूर्धभागे भूलोके भुवर्लोकसुवर्लोकमहर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानाम् अधोभागे महानालागमानस्य पटिराजस्य देशस्य सहस्रपणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसारभौमसुप्रतीकाख्याष्टदिग्दन्ते शुण्डात्तण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नेयमनिरति वर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोका लोकाचलवलगिते लवनेक्षुसुसारप्रतिदीक्षिरसुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकसक्रौञ्जसाकसाल्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रवणयसुदृक्षवत्पिन्द्यपारिजात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिंपुरुषहरीलावताश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्यवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकबस्ति पुन्नागन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतकण्डे महासरोरुहाकार 50,000,000,000 भूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायां पुरदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ मम अनेकजन्मसु निजन्मणि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु आवर्त अनावर्त महापातकादि समस्तयुतक्षयार्धं जपोर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामाधपसङ्घात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतिनात्राप्तोर्याम शान्तमन वाजपेय पौण्डरीका अश्वमेधादि हितक्रतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः ऋग्वादिर्मन्वदुष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपाद कन्यादानकल्पोक्त सकलपरावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि द्विपञ्चायतरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकार्तकवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूह अन्तर्यामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य देवता निकुट मकुट मनगन विजृंभित पादारविंदस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्य कौस्तुभालङ्कृताय दिव्य पीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मतनित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय सकलशाखाध्यागिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी
परब्रह्मणे वरागा भार्गवच्यवन आप्तवान् और्वेदल पंचानुषय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोत्तमीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरबलनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कास्यपावत्सारणिध्रुवत्रगानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोत्तमीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यीं बहूस्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कसवप्रजापतेः सङ्कल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां ब्रह्मलोका कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं श्रीलागतमेधसे जगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामात्मचित्तगे विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्या मुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव हम तिरुमला के पावन पर्वत से देख रहे हैं। अब भगवान द्वारा मंगल सूत्रों का बंधन होगा। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी दोनों माताओं के गले में मंगल सूत्र धारण करवाएंगे। उससे पहले इन मंगल सूत्रों का प्रक्षालन हो रहा है। पवित्र जलों में माताओं के बांधे जाने वाले इन महान पवित्र मंगल सूत्रों को प्रक्षालित किया जा रहा है। भगवान सदैव ही कृपालु बने रहते हैं हम सब पर कृपा करने के लिए। वे हम सबको इस भयावह मायावी संसार से मोक्ष दिलाने के लिए अवसर प्रदान करते रहते हैं और वे कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके मेरे प्रति समर्पण भाव ले आओ, मैं तुम्हें सदा सदा के लिए इन जन्म जन्मांतरों के चक्र से विमुक्त कर दूंगा। हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में विभिन्न योनियों में भटकते रहे, विभिन्न अधम योनियों में भी कीट पतंगे पशु भी बने, देव भी बने, मनुष्य तो हैं। इन योनियों में हम हर योनि में अलग अलग रिश्तेदार बनाते रहे और उन्हीं में हम आनंद ढूंढते रहे। इन प्रकृति के जड़ वस्तुओं में आनंद ढूंढते रहे, लेकिन हमें कभी मिला नहीं, क्योंकि वहाँ आनंद था ही नहीं, न ही इस संसार में कहीं आनंद है। आनंद तो केवल प्रभु के चरणों में ही है। यह बात जब कोई समझ जाता है, जिसके हृदय में यह बात आ जाती है, यह विषय, इसे ही तत्व ज्ञान कहा जाता है। भगवान के चरणों में ही, उनके प्रति नतमस्तक होने पर ही हमें आनंद प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से इस संसार में हम ढूंढते जरूर हैं, लेकिन कहीं है नहीं वो। याज्ञवल्क्य ने बृहत्कारण्योपनिषद में अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा था, मैत्रेयी, इस संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता, केवल स्वयं अपने आप को ही प्रेम करते हैं। पति यदि से करता है तो वह अपने लिए, पत्नी के लिए नहीं, क्योंकि पत्नी में उसको स्वार्थ छुपा रहता है। उसका पति सेवा करती है, सब कुछ सुख देती है, परिवार संभालती है, तो इसलिए उसे पत्नी से प्रेम है। यदि पत्नी ये सब ना करे तो उसे कोई प्रेम नहीं है। उसी प्रकार पत्नी भी पति से प्रेम करती है, क्योंकि उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सब कुछ स्वार्थ के
लिए ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि अनुकूल ना रहा कोई तो उससे वे अलग हो जाते हैं। और हम संसार में देखते ही हैं कि माँ बाप का भी बच्चे विरोध करते हैं, माँ बाप भी बच्चों का विरोध करते हैं, और पति पत्नी के झगड़े तो सर्वविदित है ही। इस प्रकार से यह संसार स्वार्थ के चारों तरफ ही घूम रहा है। यज्ञवल्क ने कहा था कि यह संसार स्वार्थ के ही अनुसार एक दूसरे से आकर्षित होता है। इसलिए कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए ही रहते हैं। इस संसार की रचना ही ऐसी है, हम भी वैसी हैं, हम भी इसी वही करते हैं जो दुनिया कर रही है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। यह संसार सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागा करे सब प्रीति, तुलसीदास ने कहा है। इसलिए इस संसार का उपयोग कीजिए, अपने जीवन यापन के लिए उपभोग नहीं करना है। यहाँ इसको भोगने की इच्छा प्राप्त हुई, आनंद लेने की इच्छा प्राप्त हुई, तो हम इस संसार चक्र में ही उलझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ आनंद है नहीं, यह छलावा है। ऐसा लगता जरूर है कि बहुत ज़्यादा आनंद हमको मिल रहा है। माँ बाप, भाई बहन, स्त्री, बच्चे, पति पत्नी, इन सब में हमें आनंद मिल रहा है, ऐसा आभासित होता है। संतान में भी, लेकिन आनंद नहीं है, वह स्वार्थी है। क्योंकि वह ऐसे हैं ये सब रिश्तेदार या फिर पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति जो नष्ट हो जाने वाले हैं। एक दिन वे हमसे अलग हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यह हमारा शरीर भी हमसे दूर हो जाएगा, जो माँ के गर्भ में भगवान ने ही दिया है। इसलिए हमारे श्रुतियों, स्मृतियों, महात्माओं ने यह हमें समझाया है कि इस संसार में अपना जीवन यापन करते हुए, कम से कम प्रयास करते हुए, अपना और अपने परिवार का पेट पालते हुए, साधारण जीवन जीते हुए, संपूर्ण प्रयास भगवान की आस्था और उनके विश्वास, श्रद्धा और उनके प्रति समर्पण में ही लगाओ। क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो प्रसन्न हो करके हमें इस संसार के भयावह चक्र से मोक्ष कर दिला सकते हैं। और कोई मार्ग नहीं है भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। इस संसार में कहीं भी कुछ नहीं, सुख नहीं, कुछ नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हम इस संसार से घृणा करें, इस संसार से विरक्त हो जाएं। लेकिन संसार एक समय के लिए हमें उसके लिए बहुत भी है, वह जीवन यापन। इस संसार में हमें शरीर को बचाए रखना है, अपने परिवार अपने दायित्व को पूर्ण करना है, लेकिन हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए भगवान के चरणों में पूर्ण आस्था एवं विश्वास, और भगवान के प्रति हमारा हमेशा विश्वास, श्रद्धा बना रहे। पतस्सामकं राजा नमसृजता तन्त्रगा वेदा अन्वसृज्यन्ता ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि।
प्रजापतिः स्वमगुं राजानमसृजतां तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु అటువంటి సతి నీకు నమరే అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే చలములనూరక సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక చలములనూరక సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జా కిల పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన హోమం కరిష్యే ఉదరమన్యస్వాం స్వస్తిరమన్యస్వాం దేవసవిత ప్రసవాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్యాం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం యన్నార్యపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపామి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతా మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం యన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి
दीर्घायुरस्तु मे पतिरेन्तां ज्ञातगा मम स्वाहा। ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भुवस्वाहा अवतरमक्स्तम प्राणानागम्यास्यां शिवतो श्रीनिवासना वैवाहिक महोत्सवकर्माण्डम् अवतासनाग्नौ सवदोष प्रायश्चित्तार्थं वैष्णवतर अवतरमण्यस्वा अवतरमण्यस्वा स्वस्थिरमण्यस्वा देवसवितप्रसवान् त्वं मतो देवा अवन्तरागतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तदा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानिदते पदं समोढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः धर्मानुधारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्य जगत व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सगा स्वाहा तद्विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवचक्षुरागतग् स्वाहा अद्यप्रासो पण्डवो जाग्रवाकं पश्यन्ते विष्णु यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अवितरमक्स्ता देवसवितप्रासावीः प्राणानागम्या अस्यां श्रीनिवासवनः वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नो कर्मसात् गुण्यार्थं दृष्टान्त होमं करिष्ये अवितरमण्यस्व स्वस्तिरमण्यस्व देवसवितप्रसवान् ओं यतस्य कर्मणो त्रिचं विद्वान् महाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये एन्नादाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं नमोऽस्मै स्वाहा अग्नये शुचिकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दापुतनित्रपुरः जदवेदा वचर्षणि स्वाहा पुनर्चक्षुरात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे असुरां चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा विष्णुष्टेभ्यः स्वाहा विष्णुं दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दुराद्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येतो औषधिमगे स्वाहा समिदसि तेजोस्तेजोमगिदे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाग स्वाहा सूर्यमेश्वरमे पाग स्वाहा सोमसिद्धं मे पाग स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाग स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाग स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदर्भुक्तग स्वाहा द्योर्भुक्तग स्वाहा पृथिवीभुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदर्जीर्णग स्वाहा द्योर्जीर्णग स्वाहा पृथिवीजीर्णग स्वाहा सप्तते अग्ने समिद सप्तजग्मा सप्तषडग सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गजन्ते सप्तगौणीराप्रणस्व घृतेन स्वाहा प्रदानविद्वानष्टभ्रतेन पूर्णमापतिं जगामि मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजहोमि अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौः पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अविधर्मकृस्ताधर्मकृस्तादेवसवितप्रासाभिः दक्षिणोत्तरतो आवाहितान् देवताभ्यो नमः यदास्कं यदास्तमदुष्टाभ्यां सुवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूया सर्वं मे भूया अक्षरमक्षितीर्भवे अक्षरनमये श्रेष्ठाः राज्यां दक्षिणागां उदीच्यां प्रतीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः प्रतिपनगां दक्षिणतः प्रतिपनगाम् उत्तरतः प्रतिपनगां पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् प्रथमोक्ष्य ग्रन्थिं विसृज्य अभ्यप्रोक्ष्य आप्यागन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामापवोषधगोमृतां वसदगच्छवं गच्छतो न विष्टमेरग स्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकलं भवेत् आग्निमागतगर्भूतिः आदित्यस्सो नमः त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घायुत्वागा बलागा शतागा वदन्तवट्टसे त्रगाकुशम् आपोगष्टामगोपवस्थानवूर्ध्वे सातना महेरणागचक्षसे योऽवस्वतमोरस्तस्य वाजगते घनः
शतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावगोगस्यक्षगा गजन्मतान् आपो जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वच्चस्तेनाहं वच्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मे मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेन मगसोर्गो ददातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना यर्कन्तमयादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्राचित्तानेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषेणाकृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा जगते स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुडप्पाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचमणीयं समर्पयामि यदा सकलं यथार्थमुदिष्टाप्रियं सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः पुरोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के पवित्र कल्याणोत्सव के वैवाहिक होम की पूर्णाहुति संपन्न हुई है। अब वारण मायरम कार्यक्रम होगा। यह कैंकर्य वधू पक्ष की ओर से श्री अर्चक स्वामी एवं वर पक्ष की ओर से अर्चक स्वामी एवं वधू पक्ष की ओर से तालपाका अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इससे संपन्न कर रहे हैं। यह एक मनोरंजक खेल ही है जो कि विवाह में होता है और भगवान का विवाह इसमें चूंकि अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही कन्यादान करते हैं तो वधू पक्ष से वे ही रहते हैं और इस प्रकार से वारण मायरम यह हुआ। भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों वधुओं जगन्माताओं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के गलों में पहनाया जाएगा। यह पुष्पमाला अति पवित्र पावन पुष्पमाला जो महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी के गले में पहनी हुई है। इसे अब प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी के गले में पहनाया गया। अब इसे पुनः भगवान के गले में पहना करके इसे पुनः माता भूदेवी द्वितीय वधू के हाथ में इसे पहनाया जाएगा। इस प्रकार से भगवान वत्सांकम पुंडरीकायताक्षम शंखम चक्रम धाराय संतम कराभ्याम आरमतम पाणिना वैवराणाम अन्यनांकम बिभ्रतम ब्राजमानम। श्री वत्सांकित भगवान श्रीनिवास शंख एवं चक्र के साथ अपने हृदय में लक्ष्मी जी को स्थापित किए हुए तिरुमला में दर्शन दे रहे हैं। तिरुमला में पूजित होते हुए कलयुग के अवतार प्रत्यक्ष देव श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का आलय
आनंद निलयम कहलाता है, जो कि विश्व का प्रसिद्ध पवित्र पुण्य क्षेत्र है, दिव्य क्षेत्र है, योग सिद्धि का केंद्र है। सातों पर्वत सप्त फनों के जैसे दिखाई पड़ते हैं। सप्त चक्र, सहस्रार चक्र के बाद हमें साक्षात्कार हो जाता है। देखिए, भक्तों के मुखों पर हम भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के भाव देख रहे हैं। वे अभिभूत हैं भगवान के विवाह को देख करके। हम सब भी, हमारे करोड़ों जन्मों का पुण्य है कि हम भगवान का यह कल्याण देख पा रहे हैं। उनका यह विवाह माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.